बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्कूल बेस असेसमेंट SPA 2025 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाएं। मैथमेटिक्स का पेपर आप लोगों का आ चुका है, फाइनल टर्म का ये पेपर है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों का ये जो पेपर है ये 100 नंबर पे मुश्तमिल होगा। इसका तरीकाकार कुछ इस तरह से है। जो हिस्सा ऑब्जेक्टिव है, मारूजी का हिस्सा है, वो 48 नंबर पे मुश्तमिल होगा और जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो 52 मार्क्स पे मुश्तमिल होगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टोटल नंबर जो है आप लोगों के 100 बनेंगे और इसको हल करने का जो टाइम दिया जाएगा वो टोटल 3 घंटे होंगे। इसी वीडियो के अंदर जो है उर्दू मीडियम का पेपर भी साथ हल किया गया है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो उर्दू मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अलर्ट रहें और वीडियो को कंप्लीट तौर पे वॉच कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ जो है इसी में हिस्सा इंशाइया भी मुकम्मल तौर पे समझाया गया है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नहीं हैं उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ऑब्जेक्टिव पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर 9 स्क्वायर रूट इज़। तो ये जो नंबर है ये नंबर क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 3 डिवाइडेड बाई 8। क्वेश्चन नंबर 3 है बाय राउंडिंग 50.51765 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। क्या कहते हैं? इशारिया के बाद 3 हिंसे तक आप लोगों ने राउंडिंग करके लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 50.518। क्वेश्चन नंबर 4 है द स्क्वायर रूट ऑफ 2.25। 2.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है 1.5। क्वेश्चन नंबर 5 द स्क्वायर ऑफ 16 इज़। 16 का स्क्वायर क्या बनेगा? 256। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 इफ़ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर शेप पेज इज़ 20 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी। क्या कहता है कि एक मुरब्बी सफ़ा है, एक पेज है जिसकी लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना बनेगा? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 7 इफ़ ए इज इक्वल टू, ए का सेट आप लोगों को दिया गया है 1 2 3 5 और उसके बाद बी का सेट आप लोगों को दिया गया है 1 3 4 5, देन बी माइनस ए विल बी। बी में से आप लोगों ने ए को माइनस करना है तो उसके बाद आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है? आप लोगों के पास आंसर आ जाता है 4। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 8 है द सेट ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। पहले 4 ताक आदाद का जो सेट है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है 1 3 5 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 9 है द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए 1 2 3। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों को एक सेट दिया गया है 1 2 3, इसके जो सबसेट है उनकी तादाद बतानी है। तो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n के अंदर डियर स्टूडेंट जब आप लोग जो n की जगह 3 पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसका आंसर क्या आ जाता है 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है 8। उसके बाद बात करता चलूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, द वैल्यू ऑफ x इन द प्रोपोर्शन 4:6 प्रोपोर्शन 8:x इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है 12। क्वेश्चन नंबर 11 है अरशद बॉट अ कार फॉर 9,60,000 एंड सोल्ड इट फॉर 10,20,000, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज़। क्या कहता है कि अरशद एक कार ख़रीदता है जो कि 9,60,000 रुपये की है और उसको जो है 10,20,000 रुपये के अंदर सेल कर देता है, तो उसको जो नफ़ा हुआ फ़ीसद के अंदर वो बताएं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 6.25%। क्वेश्चन नंबर 12 है 49,000 रुपीज़ को जो है आप लोगों ने US डॉलर में चेंज करना है। US डॉलर का जो रेट है, $1 का रेट वो 250 रुपये के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने जो टोटल आप लोगों को रकम दी गई है 49,000, इसको आप लोगों ने 250 पे डिवाइड करना है। तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है $196। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ an इज इक्वल टू 2n + 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a5 विल बी। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट? आप लोगों ने जो है इस n की जगह जो है आप लोगों ने 5 को पुट कर देना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाता है। 10 में प्लस कर देते हैं आप लोग 5, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आता है 15। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 15। क्वेश्चन नंबर 14 है द नेक्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 2 9 16
23। तो डियर स्टूडेंट, इन नंबर्स के अंदर आप लोग गौर करें कि इनमें जो है कितने कितने नंबर्स जो है ऐड करता जा रहा है। अगर हम लोग जो है 2 और 9 का डिफरेंस देखते हैं तो 7 है, 16 और 9 का डिफरेंस देखते हैं तो भी 7 है, 23 और 16 का डिफरेंस देखते हैं तो भी जो है आप लोगों के पास डिफरेंस 7 आ रहा है। तो इसका मतलब 23 के अंदर जो है अगर हम लोग 7 को ऐड करते हैं तो आप लोगों के पास नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 30। क्वेश्चन नंबर 15 है द ओपन सेंटेंस इज। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 16, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर है, x माइनस 2 और x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 17 है इन साइंटिफिक नोटेशन 0.4 टाइम्स 0 65 इज रिटन एज। आप लोगों को जो है यहाँ पे एक अमाउंट दी गई है, आप लोगों ने इसको क्या करना है, आप लोगों ने इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट वो ऑप्शन बी है, 6.5 मल्टीप्लाई 10 पावर्स माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 18 है द सोल्यूशन ऑफ 5y प्लस 9 लेस देन 24। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, 9 को जो है आप लोग 24 वाली साइड पे लेके जाएंगे, वहाँ पे जाके ये माइनस हो जाएगा, आप लोगों के पास आ जाएगा 5y लेस देन 15। 5 से जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, y लेस देन 3। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, y लेस देन 3। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या कहते हैं, इफ 3y माइनस x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 3। क्वेश्चन नंबर 20 है द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट द प्राइस ऑफ 9 बुक्स एंड 7 पेंसिल इज 1050 रुपीज़। तो आप लोगों ने इसकी इक्वेशन बनानी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 9x प्लस 7y इज इक्वल टू 1050। क्वेश्चन नंबर 21 है द स्लोप ऑफ द लाइन 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, -2। क्वेश्चन नंबर 22 इफ द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 3 सेंटीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया विल बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 84.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 है इफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर लेंथ्स ऑफ base and perpendicular of a right angle triangle then the length of the hypotenuse will be। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सेंटर। क्वेश्चन नंबर 25 है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 2। क्वेश्चन नंबर 26 है इफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 65, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 35 देन मेजरमेंट एंगल ऑफ सी विल बी। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है कि मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल सी, जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो इन तीनों का जो मजमुआ है वो टोटल होता है 180। 180 में से जो है आप लोगों ने क्या करना है, 65 और 35 को जब आप लोग माइनस करते हैं तो आप लोगों के पास बाकी आंसर क्या आ जाता है, 80 आ जाएगा। इट्स मीन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 27 आइडेंटिफाई द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या कहता है, एक जैसी और बिल्कुल जो है एक दूसरे से मुशाबा अशकाल हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 28 if the distance of object and image from center of enlargement is 6 and 2 units respectively then the scale factor will be dash। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 1/3। the weight of 3 students in kilogram is 52, 54 and 62। द मीन ऑफ द डाटा इज डैश। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है, 52 प्लस 54 प्लस 62, यानी इन तीनों को जो है आप लोगों ने ऐड कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने 3 पे डिवाइड कर देना है। तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो इट्स मीन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 56। क्वेश्चन नंबर 30 है द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस डाटा। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 3.5 किलोग्राम।
क्वेश्चन नंबर 31 है इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी विल बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी। क्वेश्चन नंबर 32 है इफ़ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 1 डिवाइडेड बाय 8। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाएं। सवाल नंबर 1 है अदद 9 की जज़र डैश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, नातिक अदद। सवाल नंबर 2 है मुख्ततिम कसरे इशारिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 3 डिवाइडेड बाय 8। सवाल नंबर 3 है 50.517655 को 3 दर्जे इशारिया तक महदूद करने से हासिल होता है। यानी आप लोगों ने इसको राउंड करके लिखना है, इशारिया के बाद जस्ट 3 हिंसे आनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के पास क्या आएगा, बी आएगा, 50.518। सवाल नंबर 4 है 2.25 का जज़र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 1.5। सवाल नंबर 5 है 16 का मुरब्बा है। यानी आप लोगों ने 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। सवाल नंबर 6 है अगर एक मुरब्बी सफ़े के ज़िला की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसका रकबा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 400 मुरब्बा सेंटीमीटर। सवाल नंबर 7 है अगर a बराबर 1 2 3 5 ये सेट हो और b बराबर 1 3 4 5 ये सेट हो तो b माइनस a होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 4। क्वेश्चन नंबर 8 है पहले 4 ताक आदाद का सेट लिखें। तो डियर स्टूडेंट जो पहले 4 ताक आदाद हैं वो डी बन रहा है, यानी 1 3 5 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 9 है सेट a इज़ इक्वल टू 1 2 3 के तहती सेटों की तादाद है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 8। सवाल नंबर 10 है डियर स्टूडेंट यहाँ पे वो क्या कहता है 4 निस्बत 6। ये जो आप लोगों को 2 डॉट नज़र आ रही हैं ये निस्बत कहलाती हैं, और यहाँ पे जो डबल डॉट आप लोगों को लगे हुए नज़र आ रही हैं ये तनासब कहलाती हैं। क्या कहते हैं 4 निस्बत 6 तनासब 8 निस्बत x में x की कीमत होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 12। क्वेश्चन नंबर 11 है अरशद ने एक कार 9,60,000 रुपये में ख़रीदी और 10,20,000 रुपये में फ़रोख्त कर दी। इसका नफ़ा फ़ीसद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 6.25%। सवाल नंबर 12 है 49,000 रुपये अमरीकी डॉलर्स में हैं। एक अमरीकी डॉलर की कीमत जो है वो 250 रुपये है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 49,000 को 250 पे तकसीम करना है। तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, 196 अमरीकी डॉलर्स बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या कहता है अगर an बराबर 2n + 5 हो तो a5 की कीमत होगी। आप लोगों ने क्या करना है, n की जगह जो है आप लोगों ने 5 को पुट कर देना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। 10 में जब आप लोग जो है 5 को ऐड करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 15। सवाल नंबर 14 है जमई सिलसिला 2 9 16 और 23 की अगली रकम। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 30। क्वेश्चन नंबर 15 है खुला फ़िक्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। उसके बाद सवाल नंबर 16 है क्या कहते हैं x² - 5x + 6 इसकी तज्ज़ी करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, x - 2 x - 3। क्वेश्चन नंबर 17 है साइंसी तरकीब में 0.000065 को लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट इसको जो साइंसी तरकीब में लिखेंगे वो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, 6.5 × 10⁻⁻⁵। क्वेश्चन नंबर 18 है 5y + 9 < 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, y < 3। क्वेश्चन नंबर 19 है अगर 3y नफ़ी x बराबर 4 के हो और x बराबर 5 हो तो y की कीमत होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 3। सवाल नंबर 20 है बयान 9 किताबों और 7 पेंसिलों की कीमत 1050 रुपये है, कीमत सवात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है,
9x + 7y = 1050। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या कहते हैं, लाइन 4x = 2y = 2 की स्लोप है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है -2। क्वेश्चन नंबर 22, अगर एक निस्फ कुर्रा का रदास 3 सेंटीमीटर हो तो उसकी सतह का रकबा होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। उसके बाद सवाल नंबर 23 है हमारे पास, क्या कहते हैं, अगर एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में कायदा और अमूद की लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हों तो मुसल्लस के वतर की लंबाई होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 24 है, दायरा का एक मुअय्यन नुक्ता कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है मरकज़। सवाल नंबर 25 है, एक मुसल्लस के ज़ाविये का नासिफ ज़ाविया को बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 2। सवाल नंबर 26, अगर एक मुसल्लस के ज़ावियों की पैमाइश मेजरमेंट ऑफ एंगल ए = 65 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी = 35 हो तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 80। सवाल नंबर 27 है, मुतमासिल अशकाल की शनाख्त करें, यानी जो एक जैसी शक्लें हैं बिल्कुल जो है उनकी लेंथ विथ सब कुछ बराबर है, तो उसका जो है आप लोगों ने इंतखाब करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 28, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का वसत के मरकज़ से फासला बिलतरतीब 6 और 2 यूनिट हो तो स्केल फैक्टर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 1/3। सवाल नंबर 29, 3 तलबा का वज़न किलोग्राम में 52, 54 और 62 है, मवाद की औसत, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है 56। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुसलसल मवाद की मिसाल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है 3.5 किलोग्राम। सवाल नंबर 31 है, अगर ए और बी दो आज़ाद इवेंट हों तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है प्रोबेबिलिटी ए × प्रोबेबिलिटी बी। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 32, अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो 3 हेड आने का इम्कान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 1/8। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब बात कर लेते हैं हिस्सा दोम की, इंशाइया सवालात की। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, सब्जेक्टिव पार्ट है क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी पीसेस ऑफ 3/4 मीटर ऑफ वायर कैन बी कट फ्रॉम अ वायर विच इज 105 डिवाइडेड बाय 2 मीटर लॉन्ग। 105/2 मीटर लंबी तार के 3/4 मीटर लंबे कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन जो है नोट कर लें। मैंने जो यहाँ पे जो मतलूबा रकम थी वो लिख ली है, रिक्वायर्ड पीसेस ऑफ वायर, तार के मतलूबा टुकड़ों की तादाद। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मेंशन कर देना है 105 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे साइन कौन सा लगाएंगे, डिवाइडेड का 3/4। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 105 डिवाइडेड बाय 2 ये सेम एज इट लिखेंगे। इसके बाद इस डिवाइडेड के साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और जो नीचे वाली रकम है उसको ऊपर लिख देंगे, जो ऊपर वाली रकम है उसको नीचे लिख देंगे। यानी इसका मतलब क्या कि इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है, 2 के टेबल पे देखें, ये कट हो रही है, 2 1 2 2 2 4। इट्स मीन यहाँ पे जो है आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 105 डिवाइडेड बाय 1 जो कि आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आप लोगों ने जो है यहाँ पे नोट कर लेना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट 105 को आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 210 डिवाइडेड बाय 3 1 3 हो जाएगा। अब 210 को जो है आप लोगों ने क्या करना है, 3 पे डिवाइड कर देना है। जब आप लोग इसको 3 पे डिवाइड करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, 70 मीटर। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 का दूसरा पार्ट उसने दिया है, वो कहते हैं जी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये नंबर आप लोगों को एक दिया हुआ है बाय डिवीजन मेथड। क्या करना है, इस नंबर को जो है आप लोगों ने जजर बजरिया तकसीम मालूम करना है।
तो डियर स्टूडेंट, दी गई रकम को आप लोगों ने नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने क्या करना होता है, इनका पेयर पेयर करना होता है। ये इसका पेयर बना दें, ये इसका पेयर बना दें, ये इसका पेयर बना दें। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्योंकि हम लोगों ने जो है डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सो अब आप लोगों ने ऐसा टेबल पढ़ना है जो कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम आंसर आए। सो 6 का अगर हम लोग टेबल स्टडी करते हैं 6 टाइम तक, 6 6 36 हो जाएगा। इट्स मीन जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। वो आप लोगों ने जो है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने माइनस करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, 9 में से 6 को कट किया तो रिमाइंडर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 3 में से 3 कट किया 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पेयर है ये कंप्लीट आप लोगों ने क्या करना है, नीचे की तरफ फॉरवर्ड कर देना है, यानी नीचे आप लोगों ने दोबारा से लिख देना है। अब डियर स्टूडेंट इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दें आगे की तरफ। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस 6 का आप लोगों ने डबल करना है। इस 6 के अंदर यानी यहाँ पे जो भी आंसर आता जाएगा उसका आप लोगों ने डबल करना है, उतना ही आप लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो 6 + 6 टोटल कितना हो जाएगा, 12। वो आप लोगों ने जो है यहाँ पे लिख देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब 12 के बाद डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ऐसा डिजिट आप लोगों ने लिखना है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इसके करीब आंसर आए। जो डिजिट आप लोगों ने यहाँ लिखना है वही डिजिट आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। तो चले जी, मैं यहाँ पे जो है 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या लिखना है, 2। अब आप लोगों ने क्या करना है, 122 को जस्ट इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप लोग 122 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, 244। क्लियर हो गया? लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे माइनस, और उसके बाद अब इसमें से जो है आप लोगों ने क्या करना है, 306 में से 244 को माइनस करना है। तो डियर स्टूडेंट 6 में से 4 को कट करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग जो है हासिल लेंगे 10 में से जो अगर 4 को स्टक करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ऊपर से जो है आप लोगों ने क्या करना है, इस 25 इसको जो है कंप्लीट को आप लोगों ने नीचे नोट कर लेना है, नीचे उतार लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रकम बन चुकी है 6225 बन चुकी है। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे ऊपर नोट करें, आप लोगों के पास जो क्वोशिएंट है 62 है। 62 का आप लोगों ने डबल करना है, 62 + 62 तो टोटल करेंगे कितना बन जाएगा, 124। अब ऐसा डिजिट आप लोग लेंगे कि जिससे इधर और इधर सेम आप लोग वो डिजिट लिखेंगे और फिर जो डिजिट यहाँ पे आएगा यानी जो भी आप लोग डिजिट ले रहे हैं उससे आप लोग इस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। सो आप लोग क्या करते हैं, 5 आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 5 यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, 1245 को जस्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आंसर आ जाएगा, 6225। क्लियर हो गया? अब इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। जब आप लोग जो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आप लोगों के पास रिमाइंडर क्या आता है, 0 आ जाता है। तो इसका क्वोशिएंट क्या आ चुका है, 625। तो एंड पे डियर स्टूडेंट आप लोगों ने जो है जो आप लोगों को नंबर दिया था वो नंबर आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, सेम अमाउंट लिख देनी है, स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू 625। ये जो है इसका आंसर आ चुका है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट दिया है, वो कहता है जी इफ a इज इक्वल टू सेट दे दिया a b c और d और b का सेट दिया a e i और c का सेट दिया e c g h, देन वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं, आप लोगों के पास a b c 3 सेट दिए गए हैं तो तकाते के कानून तलाजम की पड़ताल करें। डियर स्टूडेंट आप लोगों ने जो है गिवन सेट जो है वो यहाँ पे लिख लेने हैं, यानी गिवन सेट कौन कौन से थे, ए बी और सी। मैंने जो है यहाँ पे वो तीनों के तीनों सेट नोट कर लिए। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि उसने कहा था वेरीफाई करें एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ये आप लोग जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है, उसके बाद आप लोगों ने राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। दोनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। चलें जी पहले यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड को आप लोग जो है सॉल्व कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्योंकि हम लोगों ने स्टडी किया है बॉड मास, बॉड मास क्या कहते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों के पास ए है तो
तो आप लोगों ने यहाँ से जो है ए का सेट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास अलामत कौन सी है, साइन कौन सा है, इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आप लोगों ने इंटरसेक्शन सेम एज इट वैसे का वैसे ही लिख देना है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट थी, स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया। फिर था बी, तो बी का सेट जो है यहाँ से आप लोगों ने नोट करना है और यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सेम एज इट आप लोगों ने यहाँ पे जो अलामत दे देनी है। उसके बाद है जी आप लोगों के पास सी, तो सी का सेट आप लोगों के पास यहाँ पे अवेल है, ECGH आप लोगों ने यहाँ पे नोट कर लेना है। आफ्टर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट जो है क्लोज हो रही है, तो आप लोगों ने जो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब डियर स्टूडेंट, चूंकि हम लोगों ने बॉड मास पढ़ा है, बॉड मास क्या कहता है, वो कहते हैं जी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें फिर बाहर वाले को, तो इट्स मीन ABCD ये आप लोगों ने सेम एज इट वैसे के वैसे ही सेट दोबारा से लिख देना है। जो सैम्बल है इंटरसेक्शन का है वो आप लोगों ने दोबारा से वैसे का वैसे ही नोट कर देना है। अब आप लोगों ने इनमें से क्या करना है, कॉमन देखना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन, जो नंबर इधर है वही नंबर इधर होना चाहिए, सेम, जो सेम नंबर है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे गौर करें, ए इधर है लेकिन इस साइड पे नहीं है, ई यहाँ पे भी मौजूद है, इस साइड पे भी मौजूद है, आई यहाँ पे मौजूद है, इधर नहीं है, तो इट्स मीन इसमें कॉमन कौन सा आया, ई, जो इस सेट में भी है इस सेट में भी है। सो आप लोगों ने जो है ये ई यहाँ पे लिख देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट, वंस अगेन जो है आप लोगों के पास कौन सा सेट आया है, ABCD और इंटरसेक्शन आ गया ई। अब इन दोनों सेटों में आप लोगों ने चेक करना है क्या कोई ऐसा रुकन है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, नहीं है बिल्कुल भी। तो सो आप लोगों ने क्या करना है, एम्प्टी सेट लिख देना है। अब उसके बाद जो इसको आप लोगों ने वन का नाम दे देना है। इज इट क्लियर? ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटू इंटरसेक्शन C। तो आप लोगों ने जो है नीचे राइट हैंड साइड को यहाँ पे लिख लेना है जी। तो डियर स्टूडेंट, राइट हैंड साइड है हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन ऑफ C। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने A की जगह A का सेट लिखना है, इंटरसेक्शन सेम एज इट आ जाएगा, B है तो B का सेट जो है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने जो इंटरसेक्शन की अलामत देनी है और उसके बाद है C, तो C का सेट आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास इंटरसेक्शन का यूज किया गया है और इधर से स्मॉल ब्रैकेट है, बॉड मास का इस्तेमाल करेंगे और इसमें जो है आप लोग चेक करें कि आया कि ABCD इसमें AEI इन दोनों सेटों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सेम आ रहा है। तो आप लोग जो है उसको नोट करेंगे, कॉमन एलिमेंट को जो है आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। चेक करें यहाँ पे A है, इस साइड पे भी A है, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है A लिख देना है। उसके बाद इंटरसेक्शन आ गया सेम एज इट। उसके बाद आप लोगों के पास है ECGH, वो सेम एज इट आप लोगों ने यहाँ पे नोट कर लेना है। अब इन दोनों सेटों में आप लोगों ने जो है चेक करना है क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो सेम है, जो दोनों तरफ आ रहा हो, जी नहीं, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। अब ऊपर जरा चेक करें, आप लोगों के पास जो है जो आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है उसका आंसर क्या आया, एम्प्टी सेट। और नीचे जो है लास्ट में आप लोगों ने जो हल किया है राइट हैंड साइड को, उसका आंसर क्या आया है, एम्प्टी सेट। हेंस प्रूव्ड, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड पार्ट है, फेरोज बाटा कार 75,000 रुपीज एंड सोल्ड इट इन 1 लाख, फाइंड हिज प्रॉफिट इन परसेंटेज। फेरोज ने एक गाड़ी 75,000 रुपए में खरीदी और 1 लाख रुपए में फरोख्त कर दी, इसका नफा फीसद में मालूम करें। जी तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है जी कॉस्ट ऑफ प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पे किसको मेंशन करती है, सीपी को मेंशन करती है। कितने रुपए, 75,000 रुपए। सेल प्राइस कितनी है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो सो अब प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आप लोगों ने जो है यहाँ पे मेंशन कर देना है कि प्रॉफिट किसके इक्वल होते हैं, सेल प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को निकाल दें, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितनी है जी, 1 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपया, और कॉस्ट प्राइस कितने हैं, 75,000 रुपए। 1 लाख में से जब 75,000 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 25,000 रुपए आ जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्योंकि उसने कहा है प्रॉफिट आप लोगों ने जो है परसेंटेज में फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसका फार्मूला लिखना है, प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हो गया? प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 25,000 रुपए, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 75,000 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100। 3 0 से 3 0 कैंसिल,
बाकी क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। 25 का जो है आप लोगों ने टेबल स्टडी करना है। 25 1 दा 25, 25 3 दा 75, क्लियर हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, 1 को 3 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। 1 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाते हैं 0.333 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप लोग जो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर यूं आ जाता है। क्योंकि उसने कहा था प्रॉफिट को परसेंटेज में लिखें, तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है परसेंटेज का साइन दे देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है, वो कहता है जी फाइंड द जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 7 11 15 19। जमई सिलसिले 7 11 15 19 की जर्नल टर्म जर्नल रकम मालूम करें। स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो सोल्यूशन लिख लेना है गिवन सीक्वेंसेस। गिवन सीक्वेंस क्या थी 7 11 15 19 अप टू सो ऑन। फाइंड क्या करना है, जर्नल टर्म मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट जो पहली रकम होती है उसको आप लोग जो है A1 का नाम देते हैं। अब उसके बाद जो है D, इसमें हमें चाहिए D क्या चीज है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, ये इसका फार्मूला है। मतलब सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट को निकाल देना है। चाहे आप लोग जो है कोई सी दो वैल्यूज ले सकते हैं, इसमें से इसको निकाल दे, इसमें से इसको निकाल दे, तो आंसर जो है सेम आना चाहिए। तो इट्स मीन जो है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने जो है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिखना है, यानी डी लिख देना है। सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू मैंने लिखी, तो 11 में से जो है 7 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। वी नो दैट, हम जानते हैं जो जर्नल टर्म है वो किसके इक्वल होती है। इसका जो है यहाँ पे आप लोगों ने फार्मूला नोट कर लेना है। फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें जो आप लोगों ने वैल्यूज को पुट करना है, यहाँ पे लिख देना है बाय पुटिंग वैल्यूज। an हमारे पास नहीं है, ये तो हम लोगों ने फाइंड करनी है। सो a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी 7, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। फिर प्लस सेम एज इट आ गया। n हमारे पास मौजूद नहीं है, वैसे का वैसे आप लोगों ने लिख देना है। -1 सेम एज इट आ गया। डी का आंसर आप लोग निकाल के आए ऊपर, d इज इक्वल टू 4 था, यहाँ पे आप लोगों ने जो है 4 को पुट कर देना है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, an सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू सेम आ जाएगा, 7 सेम आ जाएगा, प्लस सेम आ जाएगा। इस 4 को आप लोगों ने n से मल्टीप्लाई करना है, 4n, फिर प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, 7 और -4 को इकट्ठा कर दिया। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, 3, और प्लस 4n सेम एज इट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। तो डियर स्टूडेंट यही वो जर्नल टर्म है जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। डियर स्टूडेंट यही जो है इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो है सेकंड पार्ट दिया गया है, वो कहता है जी आपके पास है 48, इसका स्क्वायर आप लोगों ने जो है बाय यूजिंग द फार्मूला की मदद से जो है इसको ओपन करना है, खोलना है, इसको हल करना है। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इसका सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, वी नो दैट, हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो अब गिवन नंबर कौन सा है, जो नंबर हमें दिया गया है वो है 48 का स्क्वायर, जो आप लोगों ने फाइंड करना है। सो मैंने जो है 48 का स्क्वायर सेम एज इट लिखा, इज इक्वल, अब हमें पता है अगर हम 50 में से 2 को माइनस करते हैं तो वापस 48 आता है। सो अब ये जो है रिप्रेजेंट किसको करता है, a को, a किसको रिप्रेजेंट करेगा, b को, क्योंकि उसने ऊपर सवाल के अंदर कहा है बजरिया फार्मूला आप लोगों ने हल करना है। सिंपली आप लोगों ने जो है हल नहीं करना, तो इसलिए जो इसको फार्मूले की शेप दी है, शक्ल दी है। सो अब आप लोगों ने जो यहाँ पे लिख दिया 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है वो फार्मूला मैंने जो है यहाँ पे पुट कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह आप लोगों ने 50, b की जगह आप लोगों ने जो है 2 को पुट किया। अब माइनस 2ab है, a की जगह 50 आ गया और b की जगह 2 आ गया। अब 50 को आप लोगों ने जो है 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 2500, माइनस 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें 200, प्लस 2 2 दा 4 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट 2500 और 4 इन दोनों को इकट्ठा कर दिया और माइनस 200 को एक साइड में लिख दिया। 2500 प्लस 4, तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2504। इसमें से आप लोगों ने क्या करना है 200 को माइनस कर देना है। जब आप लोग इसको माइनस करते हैं तो आप लोगों के पास रिमाइंडर क्या आता है 2304। तो यही इसका आंसर है। इज इट क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट है, क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना है, कीमत दर्ज करने के तरीका की मदद से आप लोगों को जो दो इक्वेशन दी गई हैं उनका हल सेट आप लोगों ने मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट, गिवन इक्वेशंस कौन कौन सी हैं आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। पहली इक्वेशन थी हमारे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये दोनों की दोनों जो हैं लीनियर इक्वेशंस है। अब इसको जो आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 2 बिकम्स, इस दूसरी इक्वेशन को जो है आप लोगों ने नीचे उतार लेना है, दोबारा से लिख लेना है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें आप लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है इस 2y को 4 वाली साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो जब ये 2y इस साइड पे शिफ्ट होगा तो इसका साइन भी साथ चेंज हो जाएगा, इस साइड पे प्लस है, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको आप लोगों ने जो है इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये जो आप लोगों के पास x का आंसर आया x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y है, इसको आप लोगों ने जो है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसमें जो आप लोगों ने पुट कर देना है। किसकी जगह पुट करना है, इस x की जगह आप लोगों ने पुट करना है। 3 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह ये जो आप लोगों ने वैल्यू निकाली ये वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी, फिर प्लस 5y सेम इज इक्वल टू 2। चलें जी इसमें पुट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो मैंने 3 सेम एज इट लिखा और उस x की जगह जो है मैंने क्या किया, ये वाली जो वैल्यू थी मेरे पास ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। उसके बाद प्लस 5y इज इक्वल टू 2, ये मैंने सेम एज इट लिख दिया। अब इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6y, मिड में साइन कौन सा है माइनस, सेम एज इट, प्लस 5y सेम आ गया इज इक्वल टू 2 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, जरा गौर से यहाँ पे आप लोगों ने चेक करना है, 6y में से 5y कट हो गया तो माइनस का 1y बच गया, ये 12 सेम एज इट आ गया, ये 2 जो है सेम एज इट आ जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस 2 को जो है इस साइड पे ले आना है और इस y को इस साइड पे आप लोगों ने शिफ्ट कर देना है। 2 को जब आप इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं तो ये प्लस क्या है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्या है इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का y बन जाएगा। यहाँ पे गौर करें 12 में से 2 को कट करेंगे तो आंसर क्या आता है 10, तो यहाँ पे मैंने सीधा करके लिख दिया y इज इक्वल टू 10। तो डियर स्टूडेंट ये जो आंसर आया, अब आप लोगों ने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर आप लोगों ने 3 बनाई है ये वाली, इसमें जाके आप लोगों ने इस y की जगह जो है ये वाला आंसर पुट कर देना है। y का आंसर क्या आया है 10, इट्स मीन x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, इस y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 10 को पुट कर देंगे। चलें जी पुट करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी 10। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, x सेम एज इट इज इक्वल 4 सेम एज इट, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 20, 20 में से 4 को माइनस किया तो माइनस का 16। सो x का आंसर क्या आया माइनस 16, y का आंसर क्या था 10, यही जो इसका सोल्यूशन सेट है। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 का सेकंड पार्ट है, क्या कहते हैं, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, एक निस्फ कुर्रा का हुज्जम मालूम करें जिसका रदास 10 सेंटीमीटर है। जी तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पे जो है सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी इसका क्या मतलब है, रेडियस r है आप लोगों के पास, r की वैल्यू उसने दे दी है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आप लोगों को खुद से याद रखना होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किसकी इक्वल होता है 2 डिवाइडेड बाई 3 पाई r क्यूब, ये आप लोगों ने जबानी याद रखना है। तो मैंने जो है यहाँ पे फार्मूला लिख दिया। उसके बाद आप लोगों ने डियर स्टूडेंट क्या करना है, इस पाई की जगह पाई की वैल्यू लिखनी है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22 डिवाइडेड बाई 7 और r आप लोगों के पास कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आप लोगों ने जो है 10 को वैसे का वैसे ही यहाँ पे पुट कर देना है। अब r के ऊपर क्या है क्यूब, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्यूब दे देना है और यहाँ पे जो है आप लोगों ने क्यूबिक सेंटीमीटर को जो है रिप्रेजेंट करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 44, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 है, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आता है 1000। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट, इस 1000 को 44 से मल्टीप्लाई करना है तो आप लोगों के पास आंसर क्या आता है 44000 डिवाइडेड बाय 21। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने 44000 को 21 पे डिवाइड करना है।
जब आप लोग इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आता है 2095.24 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यही जो है इसका आंसर है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD व्हेन मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्या कहता है कि एक मुस्ततील बनाएं ABCD जिसमें जो है AB की जो मिकदार है वो 5 सेंटीमीटर हो और BC की जो मिकदार है वो कितनी हो 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने जो है क्वेश्चन को नोट कर लेना है। क्वेश्चन को नोट करने के बाद यहाँ पे जो है आप लोगों ने इसका सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद इसको जरा गौर से समझ लीजिएगा कि किस तरह से आप लोगों ने जो है ये शक्ल बनानी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद आप लोगों ने जो है 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन लगा लेनी है। अब लाइन लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो है आप लोगों ने नाम दे देना है B का, यहाँ पे आप लोगों ने नाम दे देना है C का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके साथ यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है 7 सेंटीमीटर लिख देना है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने जो है पॉइंट B पे क्या करना है 90 का एंगल बनाना है और इसी तरह जो है पॉइंट C पे आप लोगों ने 90 का एंगल बनाना है। जब आप लोग जो है पॉइंट B और C पे 90 का एंगल बना लेते हैं तो आप लोगों ने जो है प्रकार का यूज करते हुए 5 सेंटीमीटर की जो आप लोगों ने प्रकार खोलने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जो है आप लोगों ने पॉइंट लगा लेना है। पॉइंट लगाने के बाद आप लोगों ने जो है इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्केल की मदद से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो है एक रेक्टेंगल की शक्ल बन जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है यहाँ पे नाम दे देने हैं। इसको आप लोगों ने A का नाम दे दिया, इसको आप लोगों ने जो है D का नाम दे दिया है। तो आप लोगों के पास जो है एक रेक्टेंगल बन चुकी है। याद रखिएगा 7 सेंटीमीटर के सामने 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के सामने 5 सेंटीमीटर, ये जो है इनकी लेंथ होंगी। क्वेश्चन नंबर 37 का लास्ट पार्ट है, क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी इफ अ डाइस इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अगर एक डाइस को घुमाया जाए, लूडो वाला छक्का घुमाया जाए तो एक मुफरिद अदद हासिल होने का इम्कान मालूम करें। डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लेना है। इफ अ डाइस इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जो है आप लोगों ने रिप्रेजेंट कर देना है S से। S इज इक्वल टू यानी इसके जो टोटल चांसेस हैं छक्के के वो कितने चांसेस बनते हैं, या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। इसका मतलब इसके जो टोटल चांसेस हैं वो 6 हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, लेट E बी द इवेंट ऑफ प्राइम नंबर। हम लोगों ने चूंकि प्रोबेबिलिटी किसकी मालूम करनी है, प्राइम नंबर की, तो E जो है इवेंट है उसका चांस है। आप लोगों ने जो है इसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद चूंकि आप लोगों ने जो है प्राइम नंबर का इवेंट मालूम करना है, प्राइम नंबर आप लोगों ने मालूम करना है। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, ऐसा नंबर जिसपे कोई भी टेबल ना जाए। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने जो है यहाँ पे लिख देना है E इज इक्वल टू 2, 3, 5। ये वो नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। कितने हैं टोटल, 1, 2, 3। तो यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होती है, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पीसीज। नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं टोटल, 3, और नंबर ऑफ सैंपल स्पीसीज टोटल कितनी है, 6। 3 के टेबल पे इनको कट कर दें, 3 1 द 3, 3 2 द 6। तो यहाँ पे आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो डियर स्टूडेंट ये था आप लोगों का पेपर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने समझ के हल कर लिया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मजीद इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।